हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। अब हमें क्या करना है, आज हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 7B। अब मैंने कुछ दिनों से कुछ बच्चों ने मुझे वीडियोस में लिखा भी था कि मैम न्यू बुक में, जैसे मेरे पास जो बुक है वो लास्ट ईयर की है और न्यू बुक में क्या है कि चैप्टर्स का थोड़ा चेंज हुआ है। तो मैंने जब इंडेक्स मैच किया थोड़े चैप्टर्स न्यू ऐड हुए हैं, इसलिए हमारे चैप्टर्स की नंबरिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट चैप्टर का कंटेंट सेम है। जैसे चैप्टर नंबर अभी लास्ट वीडियो में हमने लिखा था कि चैप्टर नंबर 6A कर रहे हैं, इस वीडियो में मैंने लिख दिया है चैप्टर नंबर 7, बट ये चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। एंड मुझे आप सब बच्चों से ये भी पूछना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख देना सारे बच्चे, क्या सारे बच्चों को रिवाइज न्यू बुक की लगी और कई बच्चों के पास पुरानी बुक भी है, क्योंकि अब मैं आगे सारे चैप्टर्स न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही बना दूंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में ओल्ड बुक का भी चैप्टर नंबर की रेफरेंस दे दिया करूंगी। चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। चेक फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर्म अ प्रपोर्शन और नॉट। नाउ व्हाट इज प्रपोर्शन, हमें सबसे पहले समझना है प्रपोर्शन क्या है। प्रपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये पहले तो हम रेशियोज में लिखते हैं, इसको देखो 3x रेशियो, हमने क्या देखना है कि ये प्रपोर्शन में है कि नहीं। प्रपोर्शन का साइन होता है ये, जिसमें दो रेशियोज आपने इकट्ठी डालनी है। देन ये आ गया। अब 3x रेशियो 7x प्रपोर्शनेट टू 24 रेशियो 56। अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी वैल्यूज़ रेशियो में है कि नहीं। दो मेथड होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन किन को बोलते हैं, इन दोनों को, अंदर वालों को। इन दोनों प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देन हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। देन अब यहाँ पे पहले क्या आएगा हमारे पास 7x इंटू 24, यहाँ पे आ जाएगा 3x इंटू 56। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया, इसको भी ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है और इस साइड भी, दोनों साइड इक्वल है, तो यस हम लिख देंगे यस इट इज़ इन प्रोपोर्शन, इट इज़ इन प्रोपोर्शन। ये वाली वैल्यू हमारी जो मैं उन्होंने दी थी ये प्रोपोर्शन में है, इक्वल रेशियो। जब इस रेशियो को सॉल्व करेंगे और इस रेशियो को सॉल्व करेंगे दोनों का आंसर इक्वल आएगा। देन अब आपको सीधा ही कर देना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 3 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 9। देन मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किया 72, एक रखे यहाँ पे पीछे से डेसिमल लगा दिया, 8 9 जा 72, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, ये भी इक्वल आ रहे हैं, तो यस इट इज़ इन प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बनाना है। 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 बन गया। रेशियो 4 3 जा 12, 1 प्लस 13 अपॉन दिस प्रोपोर्शनेट टू। हमें वैसे चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। देन हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन नहीं डालो प्रोपोर्शन, क्योंकि हमें चेक करना होता है, बस कोमा डाल के जैसे हम कर रहे हैं पहले वैसे ही लिख लेते हैं सारे अपने। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 4 जा 8, 9 अपॉन 2 एंड 36, यहाँ पे क्या बन गया 39 अपॉन 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको इनको क्या करना है, जैसे मैंने पीछे किया प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो क्या हो जाएगा 13 4 इंटू 9 अपॉन 2 इक्वल होना चाहिए 3 इंटू 2 इंटू 39 अपॉन 4। कटिंग हो रही है तो कर देनी, नहीं हो रही तो एज इट इज़ आप कर दोगे। अब इसको हम सॉल्व, कटिंग तो हो नहीं रही है इनमें से किसी की भी, तो 13 9 जा हमारे पास क्या होता है 117 एंड 4 2 जा 8। देन अगेन यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करके आ गया, ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे यस इट इज़ इन प्रोपोर्शन। हम ऐसे ही सपोज करके चलते हैं हमेशा कि जैसे उन्होंने हमने पूछा चेक वेदर है कि नहीं, पर जैसे जब भी कोई रेशियो प्रोपोर्शन में होती है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बट सम को सॉल्व करने के लिए हम यही मान के चलते हैं कि ये हैं प्रोपोर्शन में, इसलिए हम पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगा लेते हैं और बाद में देखते हैं वो हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन दोनों को कर लेंगे। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, हमारे पास आ गया 145, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। देन यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 4 5 जा 20, देन 4 3 जा 12,
अब यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 1.45 और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1.40, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी प्रोपोर्शन में नहीं है। देन अगेन फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, 2 2 4, 5/2, देन 11/2। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, डेसिमल 3.0 का मतलब 3 ही होता है, तो डेसिमल हटाने की भी कोई जरूरत, एज इट इज़ 3 लिख देते हैं और 6 लिख देते हैं। 11 2 इंटू 3 प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। यहाँ पे आ गया 33/2 एंड यहाँ पे कटिंग हो सकती है, यहाँ पे आ गया 15। तो हमें पता ही है 33/2 इज़ नॉट इक्वल टू 15, क्योंकि कटिंग भी करेंगे तो इसकी कटिंग करके भी हमारे पास 16.5 ही आएगा। तो 16.5 इज़ नॉट इक्वल टू 15, तो नो, इट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस। अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे ए बी सी डी है ना, तो हमें डी ढूंढना है। जैसे यहाँ पे 3:12 और प्रोपोर्शन पूछा है, इट मीन्स हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमारे जो रेशियोज है प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शनेट का साइन डाल के 4 और जो मिसिंग नंबर है उसको हमने ले लिया x। तो हमें क्या करना है, सेम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हम पहले भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देन हमें क्या करना है, 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 4, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 4 4 16। वेरी सिंपल, बस सिंपली ऐसे ही करना है हमें सारे क्वेश्चंस में। पार्ट 2 यहाँ पे भी हम कैसे लिखेंगे, एज इट इज़, और यहाँ पे क्या डाल लेंगे 45/x। देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी पहले लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 9 इंटू दिस। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें इनको पहले मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं होती। हमें क्या करना है, 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आके डिवाइड कर देंगे। 5 1 5 9 45, देन 9 9 85। हमें मिल गया अपना फोर्थ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.1:1.5 proportionate to 8.4:x। अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। पहले हम क्या करेंगे, 1.5 इंटू 8.4 एंड 2.1 इधर का क्या हो गया हमारे पास डिवाइड। अब सबसे पहले आपको सम को ईजी करने के लिए इनके डेसिमल्स को क्या कर लेना है, रिमूव। देन नीचे क्या है, इसके ऊपर क्या है, पीछे डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है तो 10 आएगा। यहाँ पे भी डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है 10 आएगा, और जो नीचे वाला नंबर है उसका डेसिमल हटा के ऊपर 10 लगेगा। देन ये 10 इस 10 से कट गया एंड अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 21, देखो 21 4 क्या होता है, 4 1 4, 4 2 8, ये पूरा पूरा जा रहा है तो 21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4। देन 5 2 के टाइम में जा सकता है, 2 2 2 5 5 1 5 3 कटिंग हो गई। देन x की वैल्यू क्या आ गई, 3 2 6, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी हमें क्या करना है, सेम जब हम करते हैं अपना प्रोपोर्शनेट का साइन डाल के। देन अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसका डेसिमल रिमूव भी कर सकते हो, नीचे 10 लगा सकते हो एंड एज इट इज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देन अब हमें क्या करना है, सिंपल चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें। अब यहाँ पे आपने ध्यान से समझना, जो मैं आपको स्टेप समझाऊंगी। करना क्या होता है, ये नंबर इस साइड क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड। डिवाइड करने से फ्रैक्शन क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, विच मीन्स अगर ये नंबर इस साइड क्या हो रहा है नीचे या डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके ऊपर चला जाएगा, और जो नंबर ऑलरेडी ऊपर है, ऊपर मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। देन आपके x की वैल्यू क्या आ गया, अभी कटिंग तो किसी नंबर के साथ नहीं हो रही। देन हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले नंबर्स को, देन 5 से डिवाइड कर देंगे। जहाँ अगर आपको करना है तो यहाँ पे डेसिमल्स में आएगा तो बेटर है हम पहले सबको मल्टीप्लाई करके देन 5 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब यहाँ पे सीधा कर लेते हैं, 2 3 6, 6 इंटू 8.4 हमारे पास आ गया 50.4। देन 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 0 का 0, देन डेसिमल आ गया, फिर से हमें एक 0 लेनी पड़ेगी और एक और 0 ले लेंगे तो 40 बन जाएगा, 5 8 40। देन हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 10.08।
अब क्वेश्चन नंबर जो 5th पार्ट है इसमें अपने ध्यान से देखना में क्या दिया है, 4 आवर्स 40 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स एंड 60 आवर्स 16 आवर्स। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक यूनिट में सारी चीज़ें चाहिए, तो बेटर है अब मिनट्स को आवर्स बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और 60 से डिवाइड करना होगा, तो बेटर है हम आवर्स को मिनट्स बना लेते हैं। 4 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 4 आवर्स में होंगे 4 इंटू 60 डैट इज़ 4 6 24 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स पहले से थे, तो हमारे पास बन गए 280 मिनट्स। इसका क्या आएगा 60 प्लस 10 ये आ गया 70 मिनट्स। इसका क्या आ जाएगा 16 इंटू 40 16 इंटू 60 देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 96 देन 0, इतने मिनट्स आ गए। सबके मिनट्स लिख लिए, अब सबको हमने इन फॉर्म ऑफ मिनट्स यहाँ पे लिख लिए। तो 280 रेशो 70 प्रोपोर्शनेट टू 960 रेशो x, देन क्या हो जाएगा 280 x से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देन x इज इक्वल टू 70 इंटू 960 डिवाइडेड बाई 280, 0 0 कट गया, देन या फिर हम इससे 0 कट कर, ज़्यादा इजी हो जाएगा, 0 कट कर दिया, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 0 एज इट इज़। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 240 मिनट्स, ये आ गया आपका आंसर। अब अगर आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 कट गई, तो हमारा आंसर आ गया 4 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अब हमें ढूंढना है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, देखो जैसे यहाँ लिख लिया, आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू होगी आपने उसको रिपीट करना है और अगेन लेना लास्ट कोई एक्स है। जब थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना हो तो हमेशा ये वाला नंबर रिपीट होता है, ये आपने याद रखना है। अगेन हम वही करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, देन x इज इक्वल टू 9 इंटू 9/27, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, एंड आपकी वैल्यू क्या आ गई x की, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। अगेन इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, ये क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 होते हैं, 2 मीटर में 200 प्लस 40, देन ये तो 40 एज इट इज़ है, ये क्या आ गया हमारे पास 240 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बनेगा 240 सेंटीमीटर रेशो 40 सेंटीमीटर प्रोपोर्शनेट टू 40 सेंटीमीटर रेशो x। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, देन 40 इंटू 40 एज इट इज़, 240 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इससे 0 कट गई, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा 2 के टाइम में जा सकता है 2 20 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, अगेन 3 के टाइम में 2 नंबर नहीं जाते, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 20/3, जिसको हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 6 ज़ा 18 2, तो 3 6 2/3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1.8 रेशो 0.6 प्रोपोर्शनेट टू 0.6 रेशो x। अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, देन 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 1.8, देन 6 इंटू 6, इनका डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 10 इसके नीचे भी 10, और जो ये नंबर है हमारे पास 18, ये तो हमने लिख दिया डेसिमल रिमूव करके, इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, देन ये 10 इस 10 से कट गया, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। अब सीधा हम क्या कर कटिंग भी कर सकते हैं, 2 की 10 के साथ सीधा डेसिमल लगा लेते हैं, 2/10, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी डेसिमल में था, हमारा आंसर भी डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया 0.2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस में दिया है, फ्रैक्शन में। यहाँ पे भी हमें मेथड तो सेम ही रहेगा हमारा, प्रोपोर्शनेट का साइन डाल के ये एज इट इज़, और आपको याद रखना है जब तो हमने फोर्थ प्रोपोर्शन ढूंढना है तब ऑलरेडी 3 नंबर्स दिए होंगे, लास्ट में x लगा देंगे। जब थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढना है तो आपको जो सेकंड सिर्फ 2 वैल्यूज़ दी होंगी तो सेकंड वाली वैल्यू को रिपीट करना है एंड लास्ट में x लिख देना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, देन
x इज इक्वल टू 3/14 इंटू 3/14। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, इस साइड मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली फ्रैक्शन इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, 1 नीचे एंड 7 ऊपर, 7 1 जा 7 2 जा, आगे नहीं कटिंग हो रही है हमारी, तो हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 एंड 14 2 जा 28, तो 9/22 हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.6 रेशो 0.8 proportionate to 0.8 ratio x, product of extremes is equal to product of means, then again डेसिमल हम बाद में हटा लेंगे। सबसे पहले इस नंबर को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, और ये जो हम मेथड पूरा सॉल्व करते हैं ना, इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड डिवाइड, ये सारा हम लीनियर इक्वेशन में सीखते हैं। और लीनियर इक्वेशन आपकी बुक में चैप्टर कौन सा है, जो आपकी ओल्ड बुक है उसमें चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 12, ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 12 सिंपल लीनियर इक्वेशन, और इसी नाम से सिंपल लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 12 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। एंड न्यू बुक में चैप्टर नंबर 14 है सिंपल लीनियर इक्वेशन, जो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो अच्छे से लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है। देन अब हम इनके डेसिमल्स को हटा देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 इंटू 8, डेसिमल हटा के नीचे 10, और ये भी नीचे 10 आ जाएगा, और इसका जो डेसिमल हटाएंगे पीछे एक डिजिट है, इसका 10 ऊपर आ गया। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 10 की 10 से हो गई, देन 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा एंड 2 4 जा, और यहाँ पे हम डेसिमल भी लगा सकते हो, कटिंग भी कर सकते हैं, हम सिर्फ डेसिमल लगा लेते हैं। ये क्या बचा हमारे पास 4/10, देन 0.4 हमारा आंसर आ गया। अब हम सीखेंगे फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन। अब मीन प्रोपोर्शन ढूंढना है, अब हमने ध्यान से देखना है बीच में कौन सा नंबर आएगा। इसको कैसे लिखते हैं, 16 रेशो x, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन ढूंढना है तो आपको वो दोनों नंबर्स को x लेना है, और हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर दिया होता है। मीन प्रोपोर्शन में क्या ले लेना है, x प्रोपोर्शनेट टू x, दोनों x लेने हैं। देन अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 16 इंटू 4। देन अब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग समझनी है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले एक कंसेप्ट है हमारा जो होता है स्क्वायर रूट फाइंड करना, वो आप सीखोगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास 8th में, बट उसका छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको अभी समझा देती हूँ। x इंटू एक्स को हम बोलते होते हैं एक्स स्क्वायर, देन 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 64। अब आपको क्या करना होता है, आपको चाहिए x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं फाइंड करनी होती, तो ये जो हमारी वैल्यू होती है हम उसको सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर। वैसे भी मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि हमारे फर्स्ट वैल्यू ऐसे होती है ना मैडम, ए रेशो बी रेशो प्रोपोर्शनेट टू बी रेशो सी, ऐसे लिखते हैं। तो b इंटू बी स्क्वायर हो गया इंटू ए सी, तो हमें b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है, ए सी इन अंडर रूट, और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते हैं कैसे हैं वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, और आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना होता है कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 64 आएगा। 64 तो सिंपल है, 8 8 या 64 हम बता सकते हैं, बट अगर कोई बिग नंबर आ गया तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको वो सिखा रही हूँ। हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखो ये 2 के टेबल में जा रहा है, 2 3 जा 2 2 जा, अगेन 2 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में जा रहा है हमारे पास, देन यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ तक पूरा प्राइम फैक्टर्स ले लिए। हमें ना यहाँ पे 2 2 के पेयर्स बनाने होते हैं, और क्या रूल होता है, हर पेयर में से एक नंबर सिर्फ बाहर लेना होता है, और जो बाहर बचे उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, देन हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 8। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या है 8। इसका ये भी मतलब होता है कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 आ रहा है, 8 को, 8 इंटू 8 64। आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, अगेन x और यहाँ पे 27, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 27, जिसको हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 81, यहाँ पे क्या डाल देंगे स्क्वायर रूट का साइन। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का, क्योंकि 9 9 से 81 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 9। देन 0.9 पर रेशो x प्रोपोर्शनेट टू x, देन नेक्स्ट वैल्यू x इंटू एक्स 0.9 इंटू 2.5, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने ध्यान से समझना है। पहले हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हम क्या कर देंगे, इनके डेसिमल्स को रिमूव। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 2.25,
अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सबसे पहले इसका डेसिमल हटा दिया यहाँ पे। अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों नंबर्स का, यहाँ पे नई चीज़ आ गई ना, यहाँ पे डेसिमल हटा के नीचे 100 आ गया, पीछे 2 डिजिट थे, तो हमें इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे समझाया था मैंने आपको कि आपको इस नंबर के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 64 के लिए थे, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टर्स लिए, यहाँ पे 3 और 5 का पेयर बन गया। देन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 और 5, 3 5 ना 15, इसका स्क्वायर रूट क्या है 15, इट मीन्स 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 225 एंड 10 10 होता है 100, तो डेसिमल लगा दिया, हमारे पास आंसर आ गया 1.5। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे 0.6 एंड 9.6। अगेन हमें मीन निकालना है, मीन प्रपोर्शन, तो बीच में एक्स एक्स लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे ये नंबर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 5.76। यहाँ पे भी हम इसका डेसिमल हटा देंगे और फिर से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, किसके, 576 के। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए सारे के सारे। देन देखने हैं पेयर बनते हैं कि नहीं। यहाँ देखिए पेयर बन रहा है सब नंबर्स का, ईजिली हमने पेयर्स बना लिया, और पेयर बन जाएगा, हर पेयर में से एक नंबर बाहर लिखना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो हमारे पास आ गया 24। नीचे 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10, तो आंसर आ गया 2.4। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फ्रैक्शन में। अगेन करना तो हमें वही है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, 16 4 ज़ा 64। देन इसका स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, देखो किसको मल्टीप्लाई करके 2 बार 1 आएगा, 1 को ही, 1 1 ज़ा 1, तो ये सेम ही रहेगा। और कौन से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 64 आता है, 8 को, 8 8 ज़ा 64। हमने इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करके देखा भी था, तो हमारा आंसर आ गया x का 1/8। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। इसके साथ आज हमने किए हैं क्वेश्चन 1 से लेके एक्सरसाइज अपनी 7B के 1 to 4। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।